आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को हुए उपचुनाव की मतगणना अब से थोड़ी देर में होगी शुरू। 11 महिलाओं समेत 90 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल शाम हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय। महाकुंभ के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश में होंगे रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के श्रोताओं से साझा करेंगे अपने विचार। और आज मनाया जा रहा है पुलिस झंडा दिवस। मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों को दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज अब से थोड़ी देर बाद कड़ी सुरक्षा के बीच 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना होगी। 20 नवंबर को राज्य की कटहरी, करहल, मीरापुर, कुंदरकी, फूलपुर, सीसामऊ, गाजियाबाद, मझवा और खैर विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। इससे संबंधित 11 महिला समेत 90 उम्मीदवारों के राजनैतिक भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया है कि कानपुर जिले की सीसामऊ सीट के लिए लगभग 20 राउंड में मतगणना होगी। वहां मतगणना के सभी इंतजाम किए गए हैं। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में आज नवीन गल्ला मंडी परिसर में मतगणना की जानी है। सीसामऊ उपचुनाव में कुल 1.33 लाख वोट पड़े हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना के लिए ईवीएम में वोटों की गिनती सीसी कैमरों की निगरानी में आज सुबह 8 बजे से शुरू होनी है। मतगणना के लिए प्रत्येक टेबल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। 2-2 टेबल सेवा मतदाताओं और पोस्टल बैलेट के लिए लगाए गए हैं, जबकि 14 टेबल पर वोटों की निगरानी की जानी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कानपुर नगर से मैं राजेश श्रीवास्तव। मतगणना से संबंधित रुझान और परिणाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट result.eci.gov.in पर देखे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट बैठक में 24 में से 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद की बैठक में महाकुंभ के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश में रोड शो करने के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा ने बताया कि इन रोड शो पर करीब 48 करोड़ का खर्च आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि अपनी पुरातन संस्कृति के इस भव्य विरासत का प्रचार प्रसार भारत के अनेक शहरों में और भारत के बाहर भी अनेक देशों में, जो विशेष रूप से हमारी संस्कृति से जो लोग संबद्ध हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो हमारे बहुत सारी बातों को स्वयं मानते भी हैं, उनका पालन भी करते हैं, तो ऐसे देशों में रोड शो किया जाए। साथ ही विदेश में इंडोनेशिया, मॉरिशस जैसे देश और अन्य भी, अगर सूचना विभाग को लगेगा कि इन्हें भी अन्य देशों को भी इसमें जोड़ना चाहिए, तो वहाँ उनको भी जोड़ करके रोड शो करने की बात माननीय मंत्री परिषद ने मंजूर किया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग में लगभग 2400 नए पद सृजित करने पर भी मुहर लगाई गई। बैठक में प्रदेश के 71 नवनिर्मित और निर्माणाधीन महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालय के रूप में संचालित करने का फैसला लिया गया। साथ ही बिजनौर जिले में विवेक महाविद्यालयों के गठन को भी मंजूरी प्रदान की गई। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इससे प्रदेश में उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा। अब 71 तो सीधे सीधे प्राचार्य के पद और लगभग 1136 सहायक आचार्य के पद और लगभग 639 क्लास 3 और 710 क्लास 4 ये पद सृजित होंगे और रोजगार के अवसर इन लोगों को मिलेंगे। इसके अलावा महाकुंभ के आयोजन के लिए गृह विभाग की 200 अतिरिक्त वाहनों की मांग को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। साथ ही चित्रकूट में 800 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने और नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा तक नॉलेज पार्क मेट्रो प्रोजेक्ट समेत अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में नजूल अध्यादेश का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 701 वन दारोगाओं को कल लखनऊ में हुए कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र बांटे।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 7.5 वर्षों में 7 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी देने में सफल हुए हैं। उन्होंने भर्ती में महिलाओं के लिए 20% के सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य की याद दिलाते हुए कहा कि 701 वन दारोगाओं की नियुक्ति में 140 महिलाओं की भर्ती हुई है कि गत 7.5 वर्ष के अंदर हम 7 लाख से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी देने में सफल हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन था, ये प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ संपन्न होनी चाहिए। आज वह प्रक्रिया प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ उतारी जा रही है। नियुक्ति पत्र पाने वाले युवक और युवतियों ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया का हर चरण निष्पक्ष तरीके से पूरा किया गया है। लखनऊ की अर्चना यादव ने नियुक्ति पत्र मिलने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस भर्ती प्रक्रिया में हमें हर एक स्टेज पे निष्पक्षता और पारदर्शिता महसूस हुई। रिटन एग्जाम से लेके फिजिकल, मेडिकल और आज नियुक्ति पत्र देने तक हर एक स्टेज पे बहुत ही निष्पक्ष तरीके से ये प्रक्रिया पूर्ण कराई गई है। इसके लिए मैं समस्त प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के स्कूल स्थित वर्ल्ड यूनिटी कन्वेंशन सेंटर में कल विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 की भावनाओं को विश्व शांति और सुरक्षा के लिए प्रेरक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने लखनऊ से दुधवा तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारी की है। ये 25 नवंबर से शुरू होगी। लखनऊ से दुधवा सड़क मार्ग से जाने में 4.5 घंटे का समय लगता है। वहीं हेली सर्विस शुरू होने से ये समय घटकर 1 घंटे हो जाएगा। ये हेलीकॉप्टर सेवा लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पलिया राजकीय हवाई अड्डे तक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कल वाराणसी के काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी प्रबंधन समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी किया। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ज्ञानवापी में वजू खाने के ASI द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर प्रतिवादी पक्ष से 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। आज पुलिस झंडा दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश पुलिस बल और PAC बल को आज ही के दिन 1952 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा पुलिस ध्वज प्रदान किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया संदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी कर्तव्यनिष्ठ कार्मिकों और उनके परिजनों को पुलिस झंडा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन गोरखपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय सभागार में कल से शुरू हो गया। परिषद के निवर्तमान राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य के शुक्ल ने अधिवेशन के पहले दिन संगठनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस वर्ष पूरे देश में 55,12,470 सदस्यता हुई है। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कल शाम कार्निवल परेड का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों कलाकार ढोल नगाड़ों के साथ शामिल हुए। परेड के साथ साथ कंदील प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें गोवा के भागीदारों ने अपने सुंदर कंदीलों का प्रदर्शन किया। कंदील प्रतियोगिता के एक जज कालिदास S ने आकाशवाणी को बताया कि ये कंदील पर्यावरण के अनुकूल सामग्री जूट, कागज और नारियल रेशे से बनाए गए थे। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को हुए उपचुनाव की मतगणना अब से थोड़ी देर में होगी शुरू। 11 महिलाओं समेत 90 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल शाम हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय। महाकुंभ के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश में होंगे रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के श्रोताओं से साझा करेंगे अपने विचार।
और आज मनाया जा रहा है पुलिस झंडा दिवस। मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों को दी बधाई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।